नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे बचाने के लिए पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। इसे बचाने के लिए जहां एक तरफ पूरी दुनिया की सरकारें और समाज सेवी संगठन गाहे बगाहे कवायद करती रहती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की महिलाओं ने इस क्षेत्र में वो बड़ा कारनामा कर दिखाया जो पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण एक जटिल समस्या बनी हुई है। प्रदूषण की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण आज मुख्य मुद्दा बना हुआ है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने कई तरह के अभियान चला रखे हैं। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि लोग पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन हरियाली पर आए दिन चल रही आरी दिन प्रतिदिन सिमटते जंगल प्रदूषण स्तर को लगातार बढ़ा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम भालूचुआ में महिलाओं ने एक मिसाल पेश की है। पर्यावरण की रक्षा के लिए अतिक्रमण हटाओ और जंगल बचाओ अभियान छेड़ रखा है। इन महिलाओं ने अभियान चलाकर करीब 300 एकड़ जंगल को बचाने में सफलता हासिल की है। मैं जंगल बचाना चाहता हूं कि जंगल में गाय गरु के लिए चरागाह नहीं, लकड़ी वकड़ी नहीं है, जिससे बाहर ले जाते काट के दवाई बूटी की भी जरूरत पड़ते। ये सब चीज़ें बोले हमन तो ठीक है कि फिर दूसरा दिन हमन जंगल के निकल गए। फिर वो दे थोड़ा सबके जमीन, सब बहन के जमीन थोड़ा सबके जमीन छुड़ाएं। महिला संगठन बनाएं, उसके बाद गांव में मीटिंग करें तो एक दूसरे मतलब महिला पुरुष दोनों साथ दे के बोली तो जंगल बचाना है, नशा मुक्ति दूर करना है, जो अन्य काम है रोकथाम करना है, ऐसे करके गांव में बात ला रखें। और बाद निरीक्षण करेंगे जंगल, तो जंगल में हम 300 एकड़ जमीन पाए, हाँ तो वो हमला छुड़ाना है। तो ये जमीन से छोड़ने के लिए सब मान्य हो गए? हाँ, सब मान्य। महासमुंद के भालूचुआ गांव में अतिक्रमण हटाओ और जंगल बचाओ अभियान में शामिल महिलाओं को पुरुषों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों की माने तो महिलाओं की कोशिशों से उनकी आंखें खुल गई हैं और वो अब इस अभियान के साथी बन गए हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्याएं थी वो चारागाह की समस्या थी, जिसमें जंगलों में अतिक्रमण बहुत सारे हो चुके थे और अतिक्रमणकारी कोई दूसरे नहीं हम ही हैं। हमारे ही गांव के लोग अतिक्रमण करके अवैध रूप से पूरे जंगल को काट डाले थे, जिससे जो पशुएं हैं उसको चरने में चारागाह की बहुत ज़्यादा समस्या थी। बस यही विषय को लेकर के हम पूरे गांव इकट्ठा होकर के इस समस्या को दूर करने का प्रयास। जानवर मवेशी ला बिल्कुल जगह नहीं मिली, ओकर लिए ना पूरा प्रयास करी कि सबो झल्ला हमर गांव के और महिला मन भी हमला साथ दी। ओकर बाद हम जंगल पूरा परिक्रमा करें महिलाओं के साथ पूरा जुट होकर के और परिक्रमा कर जैसे जैसे कृषक लोग कब्जा किए हैं उसके सीधा लकीर मारे और उसको बताए कि यहाँ तक आपको रहना है, यहाँ तक के आपको रहना है। दो शब्द बस बात हुआ है, उन लोगों ने राजी हो गए। महासमुंद के इस इलाके में महिलाओं की ओर से जंगल बचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान से जिले के कलेक्टर और विधायक भी काफी प्रभावित दिखे। कलेक्टर की माने तो वो महिलाओं के इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यहाँ की महिलाओं के द्वारा जो अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम और एक क्रांति छेड़ी है, उससे वहाँ पे लगभग 300 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और लोग उसमें एक मिसाल कायम किए हुए जिले में। हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की मिसाल और इसी प्रकार इनसे प्रेरणा लेकर जिले के सभी गांव में अतिक्रमण से ज़मीन को मुक्त कराएं और वहाँ पे चारागाह की व्यवस्था कराएं, पशुओं के लिए लोगों को इनकम की व्यवस्था शुरू हो सके। ये तमाम चीज़ें सरकार की प्राथमिकता पर है और विशेष रूप से ऐसे पंचायतों को, ऐसे ग्रामीणों को, ऐसे महिला समूह को, महिलाओं को, नागरिकों को शासन चाहती है कि उन्हें प्रेरित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है, फलदार वृक्ष लगाया जा रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, कहीं न कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10,000 का प्रोत्साहन राशि भी की नीति बनाए हैं। उस बात से हमारे
विधानसभा की महिलाएं काफ़ी खुश हुई और उनका ध्यान उधर आकर्षित हुआ और 300 एकड़ को जो उन्होंने खाली करवाया है, निश्चित रूप से उनको हम सम्मानित भी करेंगे। बहरहाल महासमुंद के भालूचुआ गांव की महिलाओं का यह अभियान एक मिसाल है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार ऐसी महिलाओं को और इस तरह के अभियान को प्रोत्साहित करे। महासमुंद से इंडिया न्यूज के लिए आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उषा पटेल जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, बहुत स्वागत है उषा जी आपका। सोशल एक्टिविस्ट प्रीति उपाध्याय जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, प्रीति जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ साथ पर्यावरणविद विश्वनाथ पाणिग्रही जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विश्वनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उषा जी आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा कौन सा मोटिवेशन था और साथ साथ अवेयरनेस के लिए क्या कोशिशें की गई कि महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर जागरूक किया गया पर्यावरण के लिए, क्योंकि ऐसी जागरूकता बिरले ही दिखती है, और साथ साथ उसके लिए मोटिवेट भी किया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ आखिर? उषा जी सुन पा रही क्या आप हमें? उषा जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन प्रीति जी, जो एक ऐसी कोशिश है कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जागरूक किया गया पर्यावरण को बचाने के लिए, 300 एकड़ का जो जंगल था उसे बचाने में कामयाबी मिली, और इसके बाद ये महिलाएं ग्रामीण स्तर पर ही, अपने स्तर पर ही बाकी लोगों को भी जागरूक कर रही हैं। ये कितना बड़ा बदलाव है, महिलाएं जो मिसाल बनकर पेश आ रही हैं? बहुत बड़ा बदलाव इसे कह सकते हैं। और महिलाएं, देखिए छत्तीसगढ़ की एक चीज हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, वो चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हो या शहरी परिवेश में रह रही है वो महिलाएं हो, वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने परिवार में अपने जिम्मेदारियों के प्रति काफी जागरूक नजर आती हैं और पूरे परिवार को संभालती हुई भी दिखती है। तो यहाँ की महिलाएं हमेशा से सजग रही हैं, जिसका एक नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इतना बड़ा कारनामा करना, 300 एकड़ का जंगल, वो भी पुरुष वर्ग को, अपने ही परिवार के लोगों को समझा पाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम सब इस बात को समझते हैं, पर इन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और इसमें पुरुष वर्ग का भी हम जो सहयोग मिला उसके लिए उन्हें भी साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा। साथ ही साथ देखिए प्रशासन का भी रोल इसमें जरूर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से, हमारे साथ उषा जी मौजूद है यहाँ पर, चाहे उषा जी हो, चाहे वहाँ के कलेक्टर हो, और जो पूरा का पूरा वन प्रशासन, वहाँ का जो वन विभाग के सभी अधिकारी हैं, उन्होंने भी ये जो जागरूकता फैलाने का काम किया। तो ये एक टीम वर्क की तरह कह सकते हैं। महिलाओं ने लीडरशिप दिखाई, यहाँ पर आगे बढ़कर के इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये बताया कि सिर्फ जंगल में अतिक्रमण ही नहीं किया जाता, अतिक्रमण छोड़ा भी जाता है। और इस पर एक और ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक ऐसा काम किया था कि उन्होंने जमीन जो ली हुई थी वो लौटाई थी। तो इसे कहते हैं लीडरशिप। एक लीडर जब एक एग्जाम्पल सेट करता है तो पूरे सभी नागरिक जो है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है, खास करके यहाँ की जो महिलाएं हैं, कितनी जागरूक है और कितनी जिम्मेदार है। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी और उनका साधुवाद करना चाहूंगी। उषा जी, अगर आप सुन पा रही मुझे? हाँ जी। हाँ उषा जी, आखिर ये विचार पनपा कहाँ से? ये उत्सुकता है सबको जानने के लिए कि एक दूर दराज के गांव में जहाँ लोगों की मानसिकता, हर गांव की लगभग यही होती है कि जो जंगल की जमीन है वहाँ पे पेड़ पौधों को काटा जाए, वहाँ पर खेती के लिए उपयोग किया जाए जमीन को, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। आखिर ये विचार कैसे पनपे? इस चीज को जरा समझाइए देश और दुनिया को। नमस्कार, मैं उषा पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद जी। और मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में महिलाएं बहुत अच्छे से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। चाहे आप रोजगार से जुड़ा, स्वरोजगार से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे नशा मुक्ति की दृष्टि से हो। मेरे जिला पंचायत महासमुंद है जो जी, महासमुंद जिला एक उदाहरण के रूप में, वैसे छत्तीसगढ़ में हर जिले में महिलाओं का अच्छा काम हो रहा है, पर मैं अपने जिले की बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। कि मेरे जिले में महिलाएं, महासमुंद जिले में महिलाएं बहुत ही एक्टिव हैं
और बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं हर क्षेत्र में। और एक समय था कि महिलाएं खाली खेती बाड़ी में परिवार के सहयोग के रूप में करती थी, लेकिन आज महिलाएं जब से आरक्षण। बिल्कुल उषा जी, लेकिन जो बड़ा सवाल है, आखिर ये बात निकल कर सामने कहाँ से आई? ये चीजें आपने समझाई उन लोगों को, या फिर खुद से वहाँ की स्थानीय महिलाओं में ये विचार सामने आया कि ऐसा हम करें, एक अलग कोशिश होगी? जंगल जमीन की बात तो होती है, लेकिन जंगल को बचाने की प्राथमिकता, जमीन छोड़कर जंगल बनाने की प्राथमिकता, ये विचार कहाँ से आया? मैं उसी की शुरुआत करना चाहूंगी कि जब से पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में जी एक महिलाओं को आरक्षण मिला। छत्तीसगढ़ बेसिकली मैं बोलूंगी कि महिलाएं बहुत जागरूक नहीं थी, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से महिलाएं जो घूंघट में रहती थी वो आज चौक चौराहे में बैठ के निर्णय देने लगी हैं। और जो हम लोग जिला पंचायत के माध्यम से, जिला में महिला बाल विकास के माध्यम से जो SSG बनाते हैं जी, स्व सहायता समूह का गठन करते हैं, और उसके माध्यम से हमारी महिलाएं शुरू में झिझक थी, लेकिन आज आप देखेंगे हर गांव में ऐसी स्थिति है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रही हैं। अब कुछ गांव की महिलाएं तो उदाहरण प्रस्तुत की हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में एक गांव है सपोस, वहाँ महिलाओं ने पुरुषों को प्रोत्साहित किया है, और वो पंचायत है, एक सपोस पंचायत, वो राष्ट्रपति पुरस्कार तक हासिल कर चुका है नशा मुक्ति के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र बिल्कुल। महिलाएं अगर खुद लीड करने लगेंगी तो समाज में अपने आप बदलाव आ जाएगा, और महासमुंद में ये जो बदलाव की कोशिश है मुकम्मल हो रही है। लेकिन विश्वनाथ जी, सबसे अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ग्रेटा थनबर्ग से लेकर बड़े बड़े पर्यावरण से जुड़े लोगों का जिक्र होता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के भालूचुआ जो गांव है छोटा सा, इन महिलाओं का जिक्र क्यों न हो? विश्वनाथ जी, आखिर इन्होंने इतना बड़ा बदलाव कर दिया जिसे शायद सोच पाना भी बहुत मुश्किल सा लगता है, और पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी है। विश्वनाथ जी, मैं ये बोलना चाह रही हूं। मैं उषा जी आता हूँ। उषा जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप चर्चा में बने रहिए, आप लगातार स्क्रीन पर हैं, आपसे फिर से मैं सवाल करूंगा। फिलहाल विश्वनाथ जी को सुनते हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा जी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यासु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। इन गौरवमयी नारियों को, महिलाओं को, नारी सशक्तिकरण की भावना को मैं सबसे पहले सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा, और उसके बाद ये कहूंगा कि ये जो घटनाक्रम हमारे बागबाहरा विकास खंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा 1500 की आबादी का एक गांव है, वहां पर की महिलाओं ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, ये इतिहास में दर्ज नहीं है। आपने अभी चर्चा किया ग्रेटा थनबर्ग का, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हमारे बीच अभी दिवंगत हमारे यहाँ से हुए हैं, और इससे पहले भी बहुत किस्से हैं, जैसे खेजड़ी के एक वृक्ष को लगाने के लिए अमृताबाई बिश्नोई ने अपने 294 लोगों का बलिदान दिया था एक वृक्ष को बचाने के लिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हैं, लेकिन इस तरह की घटना जो भालूचुआ में हमको देखने को मिला कि महिलाओं ने अपने पति, अपने पुत्र के द्वारा कब्जा किया हुआ जमीन को छुड़ा करके, उसको अतिक्रमण मुक्त करके, उसमें एक नई विचारधारा के साथ वृक्षारोपण, औषधि रोपण, चरागाह बनाने के लिए कमर कस के तैयार हुए। यह कार्य अभिनंदनीय है और यह कार्य ऐतिहासिक है। वैसे हमारी दीदी अभी बता रही थी, पटेल दीदी जी, कि उषा पटेल दीदी ये बता रही थी कि हमारे यहाँ महासमुंद जिले में महिलाएं जागरूक हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमारे यहाँ शिकारीपाली में है, सपोस में है, बहुत सारी ये है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है भालूचुआ की महिलाओं का, इनका अभिनंदनीय और ऐतिहासिक कार्य है, और इस कार्य की सदा सराहना करना चाहिए। इनको जितना आगे बढ़ाना है बढ़ाना चाहिए। तथा मैं शासन प्रशासन सबसे मेरा ये निवेदन है, हमारी दीदी भी जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो भी बैठी हुई हैं, कि इन महिलाओं को आज उन्होंने अपने सेवाओं के माध्यम से 300 एकड़ भूमि को मुक्त करके पौधारोपण या पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आई हैं। निश्चित रूप से उनका जो नियमित रोजी रोटी है वो प्रभावित हुई है, तो इनको उस पर भी विचार किया जाए। प्लस एक पर्यावरण कार्यकर्ता के नाते मैं ये मांग करूंगा, और ये मांग मैं शासन से काफी पहले से करते आ रहा हूँ, कि जहाँ पर भी हमारे जंगल है, हमें यदि जंगल को बचाना है, जैसा इन्होंने प्रयास किया है, बिल्कुल हमें यदि जंगल को बचाना है, तो जंगल के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को, गाँव के श्रमिकों को
उन्हें जंगल मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिन का रोजगार दिया जाए तो जंगल के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा बनेगा और जंगल में अतिक्रमण एकदम ठीक बात है और आपकी। दूसरा, हाँ जी सर दूसरा आपने अभी एक प्रश्न किया था इन महिलाओं के मन में ऐसा विचार कैसे आया। तो मेरा मानना है कि मैं इसमें एक दो महिलाओं को जानता हूँ, जैसे वो कुलदीप मैडम है और एक दूसरे हैं जी। तो और मैं भालू चुहा जाना भी अभी हाल में नहीं किया हूँ। जैसे जो ये कथित चरागाह को कथित वन भूमि को जो इन्होंने अतिक्रमण से मुक्त किया है, मुक्त किनसे किए हैं? अपने पति अपने बेटे उन लोगों ने कब्जा किया होगा, लेकिन उनके कब्जा को उन्हें कब्जा करते देख करके उस गांव के आसपास के अन्य गांव के लोग आकर के उनके गांव की जमीन में दखल देना प्रारंभ किया। तब महिलाओं के मन में ये विचार आया होगा कि निश्चित रूप से हम अगर अपने गांव की जमीन को नहीं बचाएंगे दूसरा कोई ले जाएगा, इसलिए ये इतना प्रशंसनीय कदम उठाया है। बिल्कुल ठीक है प्रीति जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिलहाल एक संयोग कहा जाए, प्रयोग कहा जाए या ऐसे जो भी कहिए, लेकिन जो सिलसिला ये शुरू हुआ है इस गांव से, महासमुंद के भालू चुहा गांव से, ये सिलसिला आगे बढ़े, इसको प्रोत्साहित किया जाए, इसको लाइमलाइट में लेकर आया जाए और इसका फायदा कितना मिल सकता है इस कोशिश से? जी बिल्कुल हाईलाइट तो होना ही चाहिए। देखिए मेरे को याद आ रहा है कल ही एक BBC वर्ल्ड न्यूज भी इस खबर को कल प्रकाशित किए थे कि हमारे एक तमिलनाडु की एक्टिविस्ट है, अब 100 साल के करीब की हो रही है, 90+ हैं, उन्होंने गरीबों को जमीन दिलाने का काम किया। हमें याद आ रहा है ग्रेटा थनबर्ग जो सबसे ज्यादा पर्यावरण को लेकर के एक छोटी सी बच्ची ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट तक को बहुत कुछ बोलना पड़ा। तो ये है महिलाओं की शक्ति और ये शक्ति हमेशा से हम महिलाओं में रही है। इसे आगे बढ़ाना अब उषा पटेल जी यहाँ बैठी हैं, हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि जो है इनका काम है, शासन प्रशासन का काम है। इसे मिसाल के तौर पर हर गांव में इसे प्रेजेंट किया जाए तो मेरा ये मानना है, और वन विभाग की यहाँ जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है, तो वन विभाग इसे एक मिसाल बना करके प्रेजेंट करे तो हम जितना भी अतिक्रमण देखते हैं और पर्यावरण को लेके हमारी जो चिंताएं रहती है, देखिए आज पूरे इंडिया में ही देखे तो मानसून आया लेकिन उसके बाद डिले हो चुका है, रुक चुका है, बारिश होना बंद हो गया है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया आज कम बारिश के दबाव में गर्मी झेल रहा है। यूएस का, कनाडा का बात करें तो पूरा वहां पर भी ऑलमोस्ट 20 डिग्री का वेरिएशन टेम्परेचर का आ गया है। एक वहां पर हीट वेव पूरा चल रहा है। तो ये जो पूरा क्लाइमेट, ठीक है, मेरे पास वक्त कम, इसलिए मैं उषा पटेल जी आपके पास आ रहा हूँ फिलहाल। ठीक है जो आया है हम जी सभी उषा जी, इस गाँव की महिलाओं ने जो कोशिश की है उनको आपने किस तरह से प्रोत्साहित किया और आगे ये जो गांव से सिलसिला शुरू हुआ भालू चुहा गांव से, ये आपके महासमुंद में बाकी गांव में भी दिखे, इसके लिए क्या कोशिश करेंगे आप? पानी की रही शुरू से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और हर कार्यक्रम में वो ग्रुप से हम लोग को हर कार्यक्रम में ग्रुप भेंट करते हैं। महिलाओं को ये भी प्रोत्साहित करने में कम नहीं है, मैं धन्यवाद दूंगी। और साथ ही भालू चुहा गाँव की बात मैं करूंगी कि 300 एकड़ जमीन को अपनों से छुड़ा के जो कब्जा किए थे और उसमें उन लोग आज उसको कब्जा हटाए हैं और पर्यावरण की दृष्टि से वो बहुत जरूरी है। साथ ही मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते उस गांव की महिलाओं को उदाहरण बना के अन्य गांव में भी प्रोत्साहित करने का काम निश्चित तौर पे करेंगे हम हमारे जिले में हर क्षेत्र में। और साथ ही मैं तो ये चाह रही हूँ कि जो 300 एकड़ जमीन इन लोग कब्जा मुक्त किए हैं उसमें हम अभी जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना चल रहा है उसके तहत उन गांव की महिलाओं को मैं ये चाह रही हूँ कि उनको वृक्षारोपण फलदार पौधों का करवाऊं और उससे बिल्कुल। इसके अलावा उषा जी ये भी कोशिश करिएगा, एक अहम सलाह विश्वनाथ जी ने दी है कि गांव के जो लोग हैं उनको रोजगार अगर मिलेगा तो फिर वो जंगल से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनको रोजगार के साधन अगर मनरेगा के जरिए मिल जाए। महिलाएं अपना काम काज छोड़ के इस काम में लगी हैं, अगर उनको उसमें रोजगार दिखे और अपन फलदार वृक्ष लगाए उससे एक आय का स्रोत बने तो आसपास के लिए उन लोग और उदाहरण कर। बिल्कुल, ये इस तरह की कोशिश करनी होगी। विश्वनाथ जी आखिर में मैं आपके पास आऊंगा, ये कोशिश कामयाब हुई है लेकिन ये समझना कितना जरूरी है कि अगर अपने जंगल को, अपने घर के बगल में जो पेड़ है, अपने गांव के बगल में जो जंगल है उसे हम नहीं बचाएंगे तो ये उम्मीद किया जाए कि वन विभाग के मंत्री संतरी या फिर अधिकारी आकर बचाएंगे तो ये बेईमानी हो जाएगी। अपनी जिम्मेदारी हमें खुद समझनी होगी। विश्वनाथ जी, हम नहीं बचाएंगे तो बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है उषा जी। विश्वनाथ जी बोलिए। हाँ, सीधा सा फार्मूला है,
वृक्ष से वन, वन से जल, जल से अन्न, अन्न से जीवन, ये पूरा साइकिल बना हुआ है। और अगर हम पेड़ पौधे को आज नहीं बचाएंगे, जैसा दीदी बोल रही थी कि अभी पानी कहाँ से आएगा, जैसे अमेरिका के हीट वेव की बात कर रहे थे, तो अपने जंगल को बचाना हमारा काम है और हमें जागरूकता होनी चाहिए, हमें जगाना चाहिए। मैं आपको बड़े प्रसन्नतापूर्वक एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे महासमुंद जिले में कुछ गाँव में लोगों ने गाँव के जंगल को बचाना प्रारंभ किया है, उसके अच्छे परिणाम मिले। जैसे बस्ती ब्याज है, बस्ती भागमारा है, बकमा है, सोनापुटी है, इसी के अगल बगल और बहुत सारे गांव हैं जहाँ इसी तरह अतिक्रमण नहीं हो रहे थे, लेकिन नैसर्गिक वृक्षों को बचाने के लिए लोग गांव के आगे आए हैं। तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कहीं 25 एकड़ है, कहीं 50 एकड़ है, इस तरह की भूमि को लोगों ने डेवलप किया है, उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। और मेरा एक और निवेदन है सरकार से भी, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उषा पटेल दीदी यहाँ पर बैठे हैं, कि वनों को थोड़ा विश्राम देना चाहिए। वन की वृद्धि हमें करना है तो वनों को थोड़ा विश्राम देना चाहिए। चलिए ठीक है विश्वनाथ जी, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा आपसे। विश्वनाथ जी बहुत शुक्रिया आपका। उषा पटेल जी आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रीति उपाध्याय जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक अलग कोशिश महासमुंद के भालूचुआ गांव ने की है और इस कोशिश में महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से बढ़कर सामने आई वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म ना हो जाए, इसे आगे बढ़ाना जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी है। समझना होगा कि अपने आसपास जो पर्यावरण से जुड़ी चीजें हैं उन्हें संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है, ताकि आने वाली नस्लों को भी इसका उतना ही फायदा मिले जितना हम इसका फायदा उठा पा रहे हैं, ये समझना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।